जय हिंद साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आपका जो भी एग्ज़ाम नज़दीक में है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यूज़ से हम लोग पूरे दिसंबर का आज करंट अफेयर इस एपिसोड में कवर करेंगे। चलिए आज का देख लेते हैं। पूरे दिसंबर का करंट अफेयर इस एपिसोड में देखने को मिलेगा आपको। पहला पॉइंट है, इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगला पॉइंट है, सरकार ने जनवरी से मार्च 2024 के लिए 2 छोटी बचत योजना पर ब्याज दर बढ़ाई है। अगला पॉइंट है, ग्रेट मास्टर कनरू हम्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। अगला पॉइंट है, नियुक्ति अनीश दयाल सिंह महानिदेशक CRPF, राहुल रसगोत्रा महानिदेशक ITBP, नीना सिंह DGP CISF। अगला पॉइंट है, भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए तथर्थ समिति गठन किया गया है। अगला देख लेते हैं, कतर अदालत ने 8 पूर्व भारतीय सेना अधिकारी की मौत की सज़ा को घटाकर जेल की सज़ा में बदल दिया है। अगला पॉइंट है, SDF MSF दोनों के तहत तरलता सुविधा 30 दिसंबर से उपलब्ध है। RBI MPhil अब मान्यता डिग्री नहीं है। UGC MPhil अब मान्यता डिग्री नहीं है। UGC सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत अलम गुट UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया है। अगला पॉइंट है, भारत नौसेना ने मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल विध्वंस और INS इम्फाल को चालू किया है। अगला पॉइंट है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। फ्रांस के कई दिनों तक रुके भारतीयों के साथ विमान में मुंबई में उतारा गया है। अगला पॉइंट है, CBDT ने आकलन 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न ITR फॉर्म 1 से 4 अधिसूचित किया है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्कृष्ट समावेशिता सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट प्राचीर परियोजना की उत्सुकता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। उत्सुक समावेशिता सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर परियोजना का उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। चलिए आज के देख लेते हैं पूरे दिसंबर को। इसमें आपको स्टेट के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैं पिछले 6 महीना का दिसंबर से लेकर जून तक का कवर करवाऊंगा पिछले 1 हफ्ते के अंदर में। अगला देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह को मुख्य होंगे। किसान दिवस 23 दिसंबर चरण चौधरी सिंह की जयंती पर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए। अगला है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी स्वातिक साई राजा के खेल पुरस्कार है। अगला है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के कटरा रिसाई स्टेशन के बीच 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 पूरी हो गई।
साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा इस साल हुई थी, जो मिल भी गया है। लोकसभा ने 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पर विचार पारित करने के लिए विचार किया था। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने (89.6%) यानी प्रतिशत बहुमत वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में संपन्न। हरियाणा ने 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ दबदबा बनाया है। फीफा ने जून जुलाई 2025 में क्लब विश्व कप का अनावरण किया। 2024 के लिए नए इंटर कॉन्टिनेंटल कप को शुरुआत की है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत की है। खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2024 में तमिलनाडु में होने वाली है। सूरत का डायमंड बाउर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल होगा, जो हाल ही फिलहाल नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए हैं। अगला पॉइंट है ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थे। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4 में से 1 को हराया है। 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना हुई थी। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। अगला पॉइंट है भारत पश्चिम एशिया UGNA के युद्ध विराम प्रस्ताव समर्थन किया। अगला पॉइंट है COP 28 में राष्ट्र 2025 तक जीवाश्म ईंधन से दूर शुद्ध शून्य तक संक्रमण के लिए ऐतिहासिक UAI आम सहमति पर पहुंचे हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप भारत बनाम जर्मनी सेमीफाइनल खेला था। 12 और 13 दिसंबर को 2023 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का वैश्विक भागीदारी हुई थी। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए थे। डोनाल्ड टस्क को पोलिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है विकसित भारत @2047 युवा की आवाज़ PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है संसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण का पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अगला पॉइंट है मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए थे। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन 11 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। दस से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेला गया है। RBI ने लगातार 5वीं बार पॉलिसी रेपो रेट 6.5 पर बरकरार रखा है। PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारत कला, वास्तुकला, डिजाइन द्विवार्षिक IADB 2023 का उद्घाटन किया। महुआ मोहित्रा क्रैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्य से निष्कासित कर दिया। अगला पॉइंट है देहरादून में वन अनुशासन संस्थान
संस्थान उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में हुई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नृत्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राहत सहायता देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व के कॉन्क्लेव के पहल सत्र की अध्यक्षता की है। कॉन्क्लेव के पहल सत्र की अध्यक्षता की है। अगला पॉइंट है गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में ICHA की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर को चंद्रमा की पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया है। इसरो ने ऑर्बिटर को चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया है। अगला है भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर पार कर गया था। अगला पॉइंट है रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बने। मिजोरम विधानसभा के चुनाव जोरम पीपल्स मूवमेंट GPM सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव बीजेपी MP राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की जीत हुआ था। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया था। बंगाल के दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर चक्रवात मिचोंग 4 दिसंबर को तमिलनाडु में दस्तक दिया था। सीमा सुरक्षा बल 59th स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को BSF मेरू परीक्षण केंद्र में मनाया गया था। सीमा सुरक्षा बल 59th स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को BSF मेरू परीक्षण केंद्र में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ था। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए टीम की घोषणा कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चला था। COP27 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में हुआ था। चलिए आज के प्रश्न देख लेते हैं। आकाश NG मिसाइल प्रणाली प्राथमिकता क्षमता क्या है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपको C, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ओडिशा। DRDO ने 12 जनवरी 2024 को ITR चांदीपुर में नई पीढ़ी आकाश NG मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में पोलैंड ने 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा सत्ता में लौटा है। इसका उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड टस्क 9 साल के बाद पोलैंड की सत्ता में लौटे हैं, जो 11 दिसंबर 2023 में पोलिश संसद में समर्थन हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस 2023 की मेजबानी करता है या किया है।
इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, सिंधुदुर्ग किला। नौसेना दिवस समारोह ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किले में की मनाया गया है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। और आखिरी प्रश्न है आपका, 17वीं शताब्दी में सिंधुदुर्ग किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।